बहनों को, बड़ों को मेरा हेलो। हाँ पूनम जी, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है रूबी जी, स्टार्ट कीजिए। मैं राष्ट्र की रक्तदान सखी रूबी खेमानी आप सभी को जुम सभागार में राधे राधे, मेरा प्रणाम। मैं कोई भी कार्यक्रम से पहले हम गणेश वंदना का शुभागम करते हैं, इसलिए मैं गणेश वंदना कर रही हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्ने कुरु मे देवे सर्वकार्यसु सर्वदा। अब हम प्रार्थना के लिए आगे बढ़ते हैं। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करेंगे, दूसरों से पहले खुद को जय करें। हम मन की शक्ति देना। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद रूबी जी। आपकी गणेश वंदना और प्रार्थना से हमारा पूरा वातावरण ऊर्जामय हो गया है और हमारे गणेश जी के आशीर्वाद से यह निर्विघ्न पूर्ण होगा, यही कामना है। अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए हमारी राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख, नेत्र अंग रक्त एवं देहदान प्रमुख सुशीला जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वे स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित है। सुशीला जी। थोड़ा आवाज डिस्टर्ब आ रहा है, लेकिन सबको म्यूट कर दें। सभी को राधे राधे। मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है सुशीला जी। यहाँ पर उपस्थित हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा नीरा जी, राष्ट्रीय सचिव रूपा जी और सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, आज के हमारे मेहमान डॉक्टर सिंधु, डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर राजकुमारी, यहाँ पर उपस्थित सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी और शाखा पदाधिकारी और बहन, आप सभी इस जूम सभागार में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज हमने जो ये विषय रखा है ग्लूकोमा, इसका बहुत बार हमें पता भी नहीं चलता है कि हमें ग्लूकोमा है और हमें इसके विषय में सचेत रहने की बहुत ही अत्यधिक आवश्यकता है। तो इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए बस अपने शब्दों को मैं यहीं विराम देना चाहती हूँ। पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम मध्य में बातें करते रहेंगे। पूनम जी, विषय को आप आगे बढ़ाएं। संध्या जी को निमंत्रित कर लें। आज हमारे बीच इंदु जी, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा और राष्ट्रीय सचिव की माता जी कासुमा है। इन्हें हमारे मंडल ने बहुत ही दिव्यांगत इन्हें प्राप्त हुई है। तो हमारे सम्मेलन द्वारा बहुत ही शोक का विषय है। तो इनके लिए 2 मिनट का मौन रखने के लिए मैं संध्या जी को आमंत्रित करूँगी। हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संध्या जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्षा संध्या जी, आप सर सम्मान आमंत्रित हैं। आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है संध्या जी? जी धन्यवाद। मुझे बहुत दुख के साथ यह आप सबसे शेयर करना पड़ रहा है। क्या हो रहा है? आपकी आवाज आ रही है संध्या जी? आपका वीडियो बंद है संध्या जी, वीडियो चालू करिए। कुछ वही मैं देख रही हूँ, मुझे नहीं दिख रहा तो मुझे लगा डिस्कनेक्ट हो गई क्या। 1 सेकंड रुकिएगा, फिर से मैं देख रही हूँ। 1 सेकंड। हाँ यस ठीक। हम सबको सूचित है कि हमारी प्रिय राष्ट्रीय अध्यक्षा नीरा जी बथवाल की माता जी
एवं राष्ट्रीय सचिव रूपा जी अग्रवाल की सासू माँ का निधन हो गया था। हम दिवंगत आत्मा के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत माता जी की आत्मा को चिर शांति प्रदान करें। वैसे तो देखिए वो वाकई में बहुत ही पवित्र आत्मा थी कि अगर 91 वर्ष की उम्र में उनके सब ऑर्गन्स रहे, कभी कोई दवाई का सेवन नहीं करना पड़ा और इसी की वजह से जैसे सुशीला जी बराबर कहती हैं कि अगर हम जीवन भर अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तो नेत्र दान करे हुए नेत्र उनके जरूर 2 व्यक्तियों को और जीवन में देखने का मौका देंगे। इसके लिए भी हम उनके प्रति बहुत बहुत श्रद्धा से नमन करते हैं और समस्त शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे, ठाकुर जी से ये प्रार्थना करते हैं। तो बहनों, अब सभी से निवेदन करती हूँ कि जो भी जूम सभागार में उपस्थित हो, सब लोग 2 मिनट के लिए खड़े होकर के पूजनीय माता जी की आत्मा की शांति के लिए मौन धारण करें। तो कृपया सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और 2 मिनट का मौन धारण रखेंगे। धन्यवाद बहनों, एवं पुनः उस पुण्यात्मा को नमन करती हूँ जिन्होंने कि ऐसे कर्मठ सुपुत्र और सुपुत्रियों को जन्म दिया और उनको इतनी अच्छी तरह से कर्म की राह पर प्रवृत्त किया। तो पुनः उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अब आगे की कार्यवाही के लिए सुशीला जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद संध्या जी, आपने इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि सभा को बहुत अच्छी तरह से अनुमोदित किया। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अब मैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा रूपा जी से ये चाहूंगी, जिन्होंने परसों ही, आज तीसरा दिन है, अपनी माता जी को अपने बीच से खोया है, कृपया वो आकर माता जी के बारे में कुछ शब्दों से हमें बताएं कि उनका माँ के रूप में कैसा उनके साथ अन्वत्र जारी रहा कार्यक्रम। तो मीरा जी। सबसे पहले तो सभी बहनों को मैं आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मेरे दुख की घड़ी में हमारा मनोबल बढ़ाया और बहुत साथ दिया। गीता के श्लोक के साथ मैं शुरुआत करती हूँ। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है, वीडियो भी नहीं आ रहा है। अरे मेरी फोन आ रही है, मेरी सासू जी का, कोई ना कोई कर देता है ना फोन, बहुत मुश्किल है। करती हूँ, रुकिए, देती हूँ। हाँ चला गया। हाँ जी नीरा दीदी, आपका वीडियो ऑफ है। नहीं, मैं तुरंत कर रही जी, मैं तुरंत कर रही हूँ। आया जी जी आ गया। आया हाँ हाँ, आ गया, ऑडियो वीडियो दोनों आ गया। बोलिए। मैं जल्दी अपनी बात समाप्त करती हूँ कि एक तो सबसे पहले आपकी आभारी हूँ कि इतना सुंदर कार्यक्रम और उसको आप लोगों ने उसके लिए साथ शुरू किया। अपनी वीडियोग्राफी ये मैं श्रद्धांजलि की सभा बना दिया आपने इसको। बहुत बहुत आभारी हैं आप सभी बहनों के। लेकिन मैं वो गीता के श्लोक के साथ ही
अपनी शुरुआत करती हूँ। नैनम चिंदति सत्रानि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयाति मारुतः। आत्मा अजर अमर है, न वो उसे कोई शस्त्र से काटा जा सकता है, न अग्नि में उसको जलाया जा सकता है, न किसी भी तरह से उसका कोई भी क्षति नहीं की जा सकती है। और मैं अपनी माँ को प्रणाम करते हुए कि वो जहाँ भी जाएं, ईश्वर उन्हें अपने अगला जन्म उनका बहुत सुखद हो, बहुत सुंदर हो, इसके लिए प्रार्थना करती हूँ। और उसके साथ आप समूह का आभार प्रकट करती हूँ कि बहुत ही खुशी का भी समय था, क्षण था, जिस समय हमें पता चला कि उनकी रूपा जी ने तो साफ साफ कहा, जो हमारी भाभी हैं, कि देखिए ऐसे मत छेड़िएगा जब तक कि उनकी आंखें इसके लायक नहीं हो कि उन्हें जो है उपयोग में लिया जा सके। तो बहुत खुशी की बात निकली कि हमारा जो है जिसने लिया उसने बहुत अच्छे से बताया कि ये बहुत ही अच्छी आंखें हैं और इससे 6 लोगों को की जिंदगी हम लोग संवार सकते हैं। हम लोगों को शायद पता नहीं है हमारी बहनों कि आजकल कुछ नई टेक्नोलॉजी निकली है जिससे अंदर के और भी पार्ट निकाल कर उसको ज्यादा उपयोगी ढंग से लगाकर और 4 लोगों को और ज्यादा हम लोग सहायक बन सकते हैं अपने उनके लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उनकी ज्योति दिलाने में। तो ये बहुत ही नए तरह का विषय मुझे पता चला कि 2 आंखें देने की जगह पे वो 6 लोगों के काम आ रही हैं। तो ये किस तरह से, ये इसके लिए मैं शीघ्र ही उनसे बातें करूंगी और आप लोगों के सामने उनकी बातें बताऊंगी कि इस तरह से कैसे संभव है, तो आगे हम लोग का काम और विस्तार ले सकेगा। तो पुनः आप लोगों सबकी आभारी हूँ। और अपनी माँ को तो मैं क्या कहूँ, उस माँ को जब नया नया गृहस्थी बसाया था, 6-7 साल की रही होंगी मैं, दिवाली और दशहरे में ही, होली में उस जमाने में फ्रॉकें सिली जाती थी, नए कपड़े मिलते थे। आजकल तो रोज हम लोग खरीदते हैं। बिना सिलाई मशीन के उस माँ ने अपने हाथ से पूरी फ्रॉक सिलकर मुझे दिवाली के दिन, होली के दिन पॉकेट वाली पहनाई थी। जब मेरी दूसरी बेटी जन्म ली और मैंने सोचा कि मैं किसी कारण से अपनी तकलीफ के कारण, मतलब बहुत दर्द हो रहा था बॉडी में, मैं बहुत दुखी थी, परेशान थी कि कैसे जाऊं, मेरे घर से लोग लेने आने वाले थे, उनको आने में थोड़ा सा लेट हो गया। तो मुझे अंदर की तकलीफ कुछ लग रहा था कि पता नहीं कैसे लोग मेरे घर वाले हैं कि आज इतना लेट कर दिए मुझे बाहर बिठाकर। थोड़ी सी बहुत दूसरी बेटी जन्म देने के कारण मैं रो रही हूँ, घर नहीं जाना चाहती या रो रही हूँ इसलिए कि मेरी दूसरी बेटी ने जन्म लिया है। तो धन्य वो माँ जिसने 4 बेटियों को पाला था, उसके बाद मुझसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, बेटी होने के कारण रो रही हो, नहीं, मैं इसको भी पाल दूंगी, ये मेरी 5वीं, जैसे 4 को पाला है वैसे 5वीं को पाल दूंगी। ये मेरे लिए उस दिन का वो शब्द उनका नहीं भूलता है, जब आज हम लोग आप म्यूट हो गए नीरज। कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है, माँ का हर पल हर क्षण। अरे मेरी दूसरी माँ जो है ना, मेरे को परेशान की हुई है, मेरी सासू माँ। मेरी सासू माँ मुझे तंग की हुई है, बार बार फोन लगा के मेरा वीडियो गड़बड़ करा दे रही है। जूम गड़बड़ हो जा रहा है। मेरी सासू माँ बार बार फोन लगा दे रही है अपने रूम से। तो मैं क्या कहूँ, मेरी सासू माँ भी मेरे लिए प्रेरणादायक है। अब वही मेरी माँ का स्थान भी वही लेंगी। लेकिन मैं कहूँ कि हमारी ये पुरानी पीढ़ियां थी, वो कभी भी एक एक नियम से नहीं चलती थी कि हम घर को कैसे चलाएंगे या हमारा घर कैसे चलेगा। मैं तो दोनों ही परिवार में देखा कि मेरे उधर ससुर जी नहीं थे और उधर मेरी सासू माँ नहीं थी, जैसे उधर मेरे वो नहीं थे, मेरे पिताजी नहीं थे। लेकिन दोनों ही परिवार में माँ लोगों को बहुत स्ट्रांग देखा मैंने, कि उन्हें कभी ये नहीं सोचती थी कि ये खर्च उनका बड़ा अगर ले लूंगी जिम्मेदारी तो वो कैसे निभेगी। एक बेटी को ले जाना, बेटी की बेटी को ले जाना मेरी माँ के लिए बहुत सहज काम था, इसको सोच टाइम लगा दो। मैं अपनी माँ के विषय में बस इतना ही कह सकती हूँ कि वो पीढ़ी जो कभी भी
समझती नहीं थी कि वो क्या खर्च और कैसे करेगी, वो कल की चिंता में नहीं जीती थी, केवल आज को वो जीती थी। और आज की पीढ़ी केवल कल के लिए संचय करती है और कल के लिए परेशान रहती है और कंगाल रहती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं वो चिंता में। और हमारी माँ जो है 4-4 बेटियाँ थीं और मेरे पिताजी के चले जाने के बाद भी उन्होंने मन में सिकन नहीं लाई कि हमारी बेटियों को जीवन में बहुत ज़्यादा स्थान दिया, बहुत ज़्यादा प्यार किया। तो मैं तो इसमें बहुत, माँ तो माँ ही होती है। आप लोगों ने उससे बिछड़ने के बाद लोगों ने मुझे सहारा दिया, वो बहुत ही मजबूत सहारा था, इतने बड़े सहारा था। हम लोग एक-दूसरे के सहारे ही तो मजबूती से टिके हुए हैं। तो आप सबों को बहुत-बहुत आभार और बहुत-बहुत नमन है कि हमारी इतनी बहुत बड़ी बहुत परिवार की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी। आज माँ को तीसरा दिन है और आप हमारे साथ जूम पर उपस्थित हैं। तहे दिल से हम आपके आभारी हैं। हमारे बीच राष्ट्रीय सचिव रूपा जी हैं, जो उनकी सासू माँ थी, श्रीमती इंदु जी, हमारे बीच नहीं है। तो मैं रूपा जी से चाहूंगी सास के रूप में वो उन्हें कैसे याद करेंगी, कृपया 1 मिनट में अपनी बातों को वो रखें। रूपा जी। सुशीला जी धन्यवाद। आप लोगों ने, सम्मेलन परिवार ने जिस तरह माँ के प्रति अपने भावों को अभिव्यक्त किया है, लग रहा है कि सबको अपने माँ की याद आ गई। सच में माँ से बड़े कोई नहीं होते हैं, चाहे वो पुत्र वधू के रूप में हो या पुत्री के रूप में। तो सच में कल हमारा 43 इयर्स हुआ माता जी के साथ का। पहली बार था कि हम अपनी एनिवर्सरी में, हमारी 28 फरवरी को एनिवर्सरी शादी की रहती है, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उन्होंने तिलक नहीं लगाया। सबने बहुत प्यार दिया, जितने लोग आए थे नहीं माने, किसी ने बुके लाया, किसी ने मिठाई लाई, लेकिन वो कमी पता नहीं क्यों नहीं हट पा रही है। का प्यार दिया, वो कढ़ाई की चाहे ना हो। आज यदि हमारे बच्चे ही, उन्होंने मुझे पढ़ाने का, उनको पालन पोषण करने का टाइम दिया, तभी मैं आज उन्हें इस काबिल बना पाई हूँ कि वो समाज में सर ऊंचा करके रह रहे हैं। अच्छे संस्कार उन्होंने पाए, और साथ में हमारी चारों नंदों ने भी जो मेरा साथ दिया है, उसी के कारण आज मैं ये सेवा कार्य कर रही हूँ। और ये सेवा का भाव माता जी के अंदर भी था। जब भी मैं कहीं जाती या कुछ भी करती, उनका यही कहना था, तुम जाओ ना, मैं कर लूंगी, मैं बना लूंगी, सबको खिला पिला दूंगी। कोई भी घर में आता, अभी जितने लोग आ रहे हैं, सब बस उनके खाने को ही याद कर रहे हैं कि उनकी मटर की कचौड़ी या डोसा या अमरूद, कुछ ना कुछ याद कर रहे हैं। तो बस मन में यही लग रहा है कि जो उनके अच्छे संस्कार थे, उन्हें मैं सही मन से, दिल से करती रहूं जीवन भर। उनके प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो अभी सच में बहुत कम दिन हुए हैं, उनकी यादों को हटाना मन से बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी आप सबों का साथ ही रहेगा कि मैं आगे बढ़कर फिर से समाज सेवा के कामों में लगकर ही उनकी याद को ताजा रख सकती हूँ। सभी को प्रणाम, आभार। धन्यवाद रूपा जी। बहुत सुंदर शब्दों में आपने अपनी सासू माँ को याद किया। आपकी आंखें नम हैं, मन क्या कह रहा है, हम सबके अंदर ये बातें बीत रही हैं, किसी की माँ और किसी की सासू माँ। आज आपने सही कहा कि हम सबको याद कर रहे हैं, सबको नमन कर रहे हैं। यदि हमारे बीच सासू माँ है तो हम उन्हें इतना प्यार दें कि आज रूपा जी की आंखों से अश्रु छलक रहे हैं। तो उनके जाने के बाद शायद स्थिति सरप्राइज है। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के द्वारा हम अपना श्रद्धांजलि कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप अनम्यूट कर ले सुशीला जी। मेरे शब्द सुने नहीं क्या? सुने, अभी म्यूट ऑल किया था, आवाज आ रही ओके, थी। तो आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं पूनम जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरा जी, रूपा जी और सुशीला जी। बहुत सुंदर शब्दों में आपने माता जी को श्रद्धांजलि दी है, और सही है, माँ तो माँ होती है, उनकी कोई नहीं कर सकता। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं सुशीला जी से कहना चाहूंगी, कुछ सरप्राइज हमारे मंडल के लिए हमें मिले हैं, तो उसका वे विमोचन करें और सभी को बताएं कि किस तरह का सरप्राइज हमारे मंडल के लिए मिला है। और ये बहुत गौरव की बात है
कि फेसबुक पर हमारे कार्यों को देखकर लोगों ने हमें इतना सराहा है कि उन्होंने हमारे लिए कुछ भेजा है, तो वो मैं सुशीला जी से चाहूंगी कि वही आपके साथ में शेयर करें। पंखुड़ी जी, जी दीदी। स्क्रीन पर उसको दिखाया जाए। जी। नीरा दीदी, रूपा दीदी हमारे बीच हैं। ये हमारे अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन को मैं समर्पित करती हूँ। ये हमें 27 तारीख को मिल गया था। ये अवार्ड हमें विश्व संगठन दिवस 27 फरवरी का था। मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय गौरव सम्मान से हमारे सम्मेलन को सम्मानित किया है उन्होंने। सोशल पॉइंट फाउंडेशन, नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है ये संस्था, और इन्होंने फेसबुक पर हमारे कार्यों को देखते हुए यह पुरस्कार हमें उपहार स्वरूप भेजा है। उन्होंने अनेकों बार हमारी सराहना की है और ये डिजिटल सम्मान पत्र हमें प्रदान किया है। नीरा जी, रूपा जी, मैं आपको समर्पित करती हूँ। हमारे सम्मेलन के लिए आज बहुत ही गौरव का दिन है कि हमें किसी दूसरे एनजीओ ने ये सम्मान यहाँ पर भेजा है, मध्य प्रदेश से सोशल पॉइंट ऑफ फाउंडेशन। तो हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। आपको नेत्रदान के, रक्तदान के और अंगदान, देहदान के कार्यों को समर्पित आप लोगों ने बहुत आगे बढ़ाया है, उसके लिए ही हमें ये पुरस्कार मिला है। अभी तक हम रिकॉर्ड बनाते थे, अवार्ड लेते थे, पर अब लोगों ने आगे बढ़कर ये अवार्ड हमें देने प्रारंभ कर दिए हैं। हमारे कार्यों को देखकर ये सब हमारे राष्ट्र की बहनों की एकजुटता और संगठन से ही संभव हो पाया है। यह सम्मान पत्र आप सबके लिए है, आप सबके द्वारा ही की गए कार्यों के लिए है। तो बहनों नमन है और इसके लिए तालियां तो बनती हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई हो सुशीला जी आपको भी, और नीरा जी, रूपा जी और सम्मेलन की सभी सखियां इसकी हकदार है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब बारी है हमारे डॉक्टर साहब, जिनका हम जो वेबिनार में